नमस्कार कॉलेज के मेरे साथियों, हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो अगला आज अपना टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोटीन का। तो इसको भी आप जैसे कल वीडियो सुना था उसको 2 मिनट निकाल के इसको भी सुनिए कि जो प्रोटीन्स हैं इस पे क्या सवाल पूछा जाएगा। प्रोटीन्स पर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड पूछा जाएगा। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड पूछा जाएगा। तो आपको पता है कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन किसके पॉलीमर्स होते हैं, तो प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। प्रोटीन कितने होते हैं, प्रोटीन के अमीनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं। 10 इसमें एसेंशियल है और 10 इसमें नॉन एसेंशियल है। 10 जो अमीनो एसिड्स है वो कैसे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और 10 कैसे नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है जो हमें बाहर से इंटेक्ट करने पड़ेंगे, यानी कि बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं करेगी, और इनका नाम क्या है, टीवी मिल पाथ। ये वो 10 अमीनो एसिड्स हैं। आपसे आरपीएससी सीधा सवाल पूछेगी इनमें से कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल है और कौन सा एसेंशियल नहीं है। अब मैं ये बताऊं इससे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें। ग्रुप में नीचे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको भी आप ज्वाइन करें, और कोई क्वेरी हो तो आप उसको भेजें। एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं वो टीवी मिल पाथ के नाम से, यानी कि 10 अमीनो एसिड एसेंशियल है। 4 ऑप्शन आएंगे तो इसको आपको याद करना है, थ्रियोनिन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिलएनिलीन, एनिलीन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सवाल बनेगा, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, एसिडिक एमिनो एसिड कौन है, बेसिक कौन से हैं। तो एसिडिक एमिनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा होते हैं, बेसिक एमिनो एसिड जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं। एसिडिक क्या होंगे, जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ज़्यादा होगा। और ये एक्सपर्ट गुलाम, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, एक्सपर्ट गुलाम, यानी कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो है, एक्सपर्ट गुलाम जो है वो एसिडिक नेचर के हैं। और बेसिक अमीनो एसिड जो हैं वो आर्जिनिन और हिस्टिनिन। 2 अमीनो एसिड आपके बार बार सवाल आते हैं। तो क्या पूछा जाएगा आप समझ चुके हैं। आप क्या समझ रहे हैं, पहला आपने ये समझ लिया है कि सर इसमें थोड़ा साफ कर देते हैं। पहला आपने ये समझ लिया है कि बॉन्डिंग क्या है, कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दूसरा आपने ये समझ लिया है टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। ये 10 एमिनो एसिड्स जो है एसेंशियल है। अच्छा, इनका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो इस नेचर का होता है, SCONH। ये आप जानते हैं, इसमें कोई वो ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सारे एमिनो एसिड जो होते हैं वो L एमिनो एसिड्स होते हैं। ऑल नेचुरल एमिनो एसिड्स आर L नेचर के, ये ध्यान रखना। सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, लेकिन एक अमीनो एसिड जो है भैया दीपक, वो है नॉन ऑप्टिकल एक्टिव, और उसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमीनो एसिड जो है बेटा वो क्या है, नॉन ऑप्टिकल एक्टिव। ये बार बार फटाफट मैं आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक होते हैं अल्फा अमीनो एसिड, एक होते हैं बीटा अमीनो एसिड, एक होते हैं गामा अमीनो एसिड। इसका सीधा देखा जाए तो ऐसे दिया जाता है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका अल्फा यहाँ पर हो, ये NH2 ग्रुप, तो अल्फा यहाँ हो तो बीटा अमीनो एसिड, और यहाँ हो तो गामा अमीनो एसिड्स। तो ये भी एक ट्रिक है कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या है, बीटा अमीनो एसिड्स क्या है, और गामा अमीनो एसिड्स क्या है। अमीनो एसिड्स L टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, चारों में कायरल सेंटर होता है, और ग्लाइसिन जो है वो नॉन ऑप्टिकल एक्टिव सबसे बेसिक अमीनो एसिड्स है। एक बार आया कि कौन से अमीनो एसिड में सल्फर होता है, तो आपको याद रखना है मिथ्योनिन और सिस्टीन जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें क्या होता है, सल्फर होता है। एक बार सवाल आया किसमें हिस्टिडीन, हिट्रो एटम होता है, तो हिस्टिडीन
और प्रोलिन जो है इनमें क्या होंगे, हेटेरो एटम्स होंगे। प्रोलिन लिंक आप देखेंगे, अभी मैं एनसीईआरटी बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा, तब अपन वहां पे बात करेंगे कि इन अमीनो एसिड्स में क्या होता है बेटा, हेटेरो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होती है। फिर हम लोग कई बार देखते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर दी जाती है। अमीनो एसिड के अरेंजमेंट पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर दी जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब जो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसको आप कहेंगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे आप इसको? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। मैं, मेरा भाई और उसका भाई, तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर में है, तो उसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है? अमीनो एसिड्स। कोई भी दो लोगों की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। तो बेटा जी ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? किसी भी अमीनो एसिड में वेरिएशन के लिए। तो स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट है वो प्राइमरी का है। मैं याद करवा रहा हूँ आपको कि प्राइमरी प्रोटीन जो बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी, उस पर डीनेचुरेशन नहीं होगा। यानी कि एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर में, वो आपको समझ में आ जाएगी। एक आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो अमीनो ये एसिड्स का अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, अल्फा हेलिक्स फॉर्म, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इनमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और एक स्ट्रक्चर इनकी बीटा सीट स्ट्रक्चर होगी। सारी मैं अभी एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। बीटा सीट स्ट्रक्चर। अब ये जो बीटा सीट स्ट्रक्चर है ये लेरियादार स्ट्रक्चर है, ये होती है। टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये थोड़ी सी कोइल्ड हो जाती है, मतलब ज़्यादा अंदर कोइल्ड हो गई है। अब जब ये कोइल्ड हो गई है आपकी, तो इसको आप लोग ऐसे फॉर्म में भी शो कर सकते हो। ये कोइल्ड स्ट्रक्चर है। ये दो टाइप की होगी, एक तो होती है फाइब्रस और एक होगी ग्लोब्यूलर। यहाँ से बहुत अच्छा और बढ़िया सवाल बनने वाला है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है वाटर सोल्यूबल होती है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो है वाटर सोल्यूबल नहीं। ऐसे फाइबर बने हुए होंगे, ऐसे ग्लोब्यूलर होंगे। मैंने इसको ऐसे याद किया, चीनी जैसे ग्लोब्यूल्स है, चीनी के दाने पानी में सोल्यूबल है इसलिए वो ग्लोब्यूलर है, और फाइब्रस ही है। इसके एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, जबकि इसके जो एग्जाम्पल है फाइब्रस के क्रिएटिन और दूसरे एग्जाम्पल सारे हैं। मैं अभी एनसीईआरटी से वो भी सिखा दूंगा। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या हो गए आपके, ग्लोब्यूलर है। इसके बाद जो आती है क्वाaternary स्ट्रक्चर आती है। क्वाaternary स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कोइल्ड होती है। ठीक है, एक सवाल और बताना था। टर्शियरी स्ट्रक्चर में सारे टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सारे टाइप के बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वॉनडेरवाल बॉन्ड होते हैं। सब टाइप के जो बॉन्ड होंगे वो किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे बेटा? टर्शियरी स्ट्रक्चर में। एक बात, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या समझ रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब मैं जो आपको लास्ट एक चीज पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद हम लोग सीधा एनसीईआरटी पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है, और प्रोटीन पर आपने एसिड डाला, प्रोटीन पर आपने बेस डाला, प्रोटीन को हीट किया, प्रोटीन की पीएच चेंज की, प्रोटीन में कोई और करंट लगा दिया, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो जो कंपाउंड होता है वो डीनेचुरेटेड प्रोटीन होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो डीनेचुरेशन में प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देती है, लेकिन ध्यान रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर पर डीनेचुरेशन का इफेक्ट
नहीं होता है, ये सवाल आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आया था, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और अब फिर आने के चांसेज हैं। तो हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है? प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एक्सपर्ट गुलाम, बेसिक अमीनो एसिड, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, सल्फर वाला अमीनो एसिड, ऑप्टिकल इनएक्टिव अमीनो एसिड, सारे नेचुरल जो होते हैं वो एल अमीनो एसिड्स होते हैं, कोई भी डी अमीनो एसिड्स नहीं होता है। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? दो अमीनो एसिड यदि आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसे ये अमीनो एसिड और ये बनता है तो इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बेटा? डाइपेप्टाइड। ऐसे आपको 3 अमीनो एसिड के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते हैं, तो और 2 अमीनो एसिड के बीच में एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है। तो इससे भी आपको क्या पूछे जाते हैं? सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, प्रोटीन को मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि समय कम है और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 2-3 बार बोल दूं, जिससे कि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए कि जो चीजें हैं वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। सीधा मैं आपको अब एनसीईआरटी से ले जाता हूँ। फिर भी आप लोग प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ग्रुप में जुड़ें, आपके कोई डाउट हो उसको पूछें और सवाल प्रिपरेशन करें। ये कल पढ़ रहे थे हम लोग इसमें, थोड़ा कम कर देते हैं इसको, फिर अपन शुरू करते हैं अपना ये। ठीक है भाई, आ जाओ। तो हम लोग आ जाते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या है साहब? प्रोटीन ये रहा। इतना अच्छी एनसीईआरटी है और सीधा यहाँ से सवाल आने वाले हैं डायरेक्ट, इससे बाद कोई भी सवाल नहीं आता है, सीधा सवाल आएगा आपके, आप खुद कहेंगे बहुत अच्छा। प्रोटीन, प्रोटीन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम। सीधा लाइन है, पहला सवाल यही आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा कोई बायोमोलिक्यूल्स में कोई सिस्टम में है तो वो कौन सा है? हमारा प्रोटीन है। ये किससे बना हुआ है? प्रोटीओज से बना हुआ। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड जो है एक बेसिक यूनिट है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन का मोनोमर समझ लीजिए, और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है और एक COH फंक्शनल ग्रुप होता है। अमीनो एसिड जो हैं इनकी ही के बार बार मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं। ये देखो, ये रहा अल्फा, मैंने आपको कहा था ये अल्फा अमीनो एसिड, इसके आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा। अब सुनना, ओनली अल्फा अमीनो एसिड ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइज ऑफ द प्रोटीन। हाइड्रोलाइज जब आप करोगे तो कौन सा अमीनो एसिड्स मिलेगा? केवल अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेगा। ये देखो, ये सारे अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, एनालिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन। देखो यहाँ पे देखिए सिस्टीन, और ये सिस्टीन में देखिए सल्फर है, सीरीन में एल्कोहल है, इसमें देखिए फिनोल, टायरोसिन में फिनोल है, ट्रिप्टोफेन और स्टिडिन में 3 अमीनो एसिड थे, एक मैंने कम बताया आपको, हिट्रो एटॉमिक वाले प्रोलिन, हिस्टिडीन और ट्रिप्टोफेन, ये तीनों ही अमीनो एसिड्स क्या है? हिट्रोसाइक्लिक। डायरेक्ट सवाल आएगा, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, 2 अमीनो एसिड्स, और ये भी एरोमेटिक है हिस्टिडीन में, 3 अमीनो एसिड्स एरोमेटिक है। यहाँ पर फेनिलएनिलीन भी अमीनो एसिड, यानी कि 16, 17, 18 और 19, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये कैसे हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स, इसमें सीरीन में कौन सा होता है? OH अमीनो एसिड्स होता है। बाकी मैंने आपको बताया था एक्सपर्ट गुलाम, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड तो होते हैं एसिडिक, और आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग सीधा पढ़ेंगे। असेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है और हमको बाहर से इंटेक करना पड़ता है असेंशियल, और जो बॉडी बना लेती है वो क्या होंगे? हमारे नॉन एसेंशियल। आपको बताया था टीवी मिल पाथ, टीवी मिल
पाथ समझने की कोशिश करें। टीवी मिल पाथ यानी कि थ्रियोनिन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएनिलीन, एलिनिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन, ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये एसेंशियल है। सारे स्टार वाले जो अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ देखिए ये स्टार वाला, आपके पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी ले लें आप, ठीक। ये ज्विटर आयन, ये बताना मैं शायद भूल गया था, सवाल आएगा पक्का। ज्विटर आयन एक इंटरनल सोल्ट होते हैं जो पीएच लगाने पर किसी भी पॉइंट की ओर माइग्रेट नहीं करते, ना एनोड की ओर माइग्रेट करते हैं ना कैथोड की ओर माइग्रेट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे ज्विटर आयन होते हैं। देखिए सारे अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, हमारे एल अमीनो एसिड्स होते हैं, मैक्सिमम अमीनो एसिड्स। तो ये जो ज्विटर आयन है बेटा, ये ज्विटर आयन किसी भी ओर माइग्रेट नहीं करेगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अभी अपन बात कर रहे थे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। जो 1 डिग्री होती है वो स्पेसिफिक होती है, ये पेप्टाइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाईपेप्टाइड कहते हैं। टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, जितने भी पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, फाइब्रस प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो वाटर में इनसोल्यूबल होती है, जबकि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है वो वाटर में क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। ये सवाल भी आपके बनता है। अच्छा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या है सर, तो इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। सीधा एग्जाम्पल याद रखना, डायरेक्ट सवाल आता है, आरपीएससी यही पूछती है एनसीईआरटी से कि भैया इंसुलिन और ये किस में है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, हम सब में अलग अलग डिफरेंस जो होंगे वो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से हो रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैंने आपको बताया था ये अल्फा हेलिक्स है, ये रहा अल्फा हेलिक्स। दूसरी है बीटा प्लेटेड सीड, इससे कोई मतलब नहीं है। टर्शियरी स्ट्रक्चर, आपको ध्यान है टर्शियरी स्ट्रक्चर में सारे टाइप के बॉन्ड है। कौन कौन से बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड जो होंगे वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होंगे। देखो देखिए यहाँ पर सारे बॉन्ड लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये सब। क्वाटरनरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो सबसे फाइनल स्ट्रक्चर प्रोटीन की यही है। क्लियर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, मैं फिर समझा रहा हूँ कि प्रोटीन को आप हीट करो, थर्मल चेंजेस करो, केमिकल चेंजेस करो, या इसमें आप लोग पीएच चेंज करो, तो प्रोटीन जो होता है वो अपनी एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब डीनेचुरेशन जो प्रोटीन होता है उसमें सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी तो खराब हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर खराब नहीं होती है। ये सवाल पूछ लिया आरपीएससी ने और फिर पूछेगा कि इन डीनेचुरेशन विच स्ट्रक्चर इज रिमेन कांस्टेंट, तो ये आपके कांस्टेंट रहती है। अच्छा एग्जांपल बताओ, दूध जो होता है वो दही में कर्ड में कन्वर्ट होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाइज जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्जन चेक किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीनेचुरेशन पढ़ते हैं, और कोगुलेशन भी कई बार इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। कोलोइड में हमने जो पढ़ा था वो। अब आपके सवाल जो है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, हिस्टिनिन, इनकी नेचर पे आ सकता है, या सवाल आ सकता है अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड्स, या सवाल आ सकता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है। एक सवाल आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है बेटा जहां पर ना तो एमिनो एसिड कैथोड की ओर जाते हैं और ना ही एमिनो एसिड एनोड की ओर जाते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है पीके 1
pKa2/2, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मूला है कि पीएच की वह वैल्यू जहां पर कोई भी एमिनो एसिड इलेक्ट्रोपोरेसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रॉनिक मोमेंटम शो नहीं करे, तो वो जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारा अपना टॉपिक होता है। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो सर्कुलेट करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो टेलीग्राम ऐप है उससे आप जुड़े। आपको लगता होगा कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कंटेंट सही डिलीवर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस लाइन जगह अपन ने अंडरलाइन कर दी है वो इम्पोर्टेंट सवाल है। जो बच्चा वास्तविकता में रियल स्टडी कर चुका है उसको ये रिवीजन पैकेज बहुत अच्छा लगेगा, उसको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है और अच्छी तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। सवाल यहीं से बनेंगे और फिर आरबीएससी एनसीईआरटी से पूछती है, हमेशा एनसीईआरटी के ही सवाल आते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लो, सेकंड ग्रेड का पेपर देख लो, ये अमीनो एसिड्स और इनसे सवाल आते हैं। ठीक है, थैंक यू।